क्या ये प्रोजेक्ट आप ब्रह्मा कुमारियों का है? हम कहती हूं ये सारे विश्व के सर्व देशों के संबंध से बना हुआ है और इसमें सभी विश्व के राजनीति हो, धर्म नेताएं हो, कार्यकर्ताएं हो, डॉक्टर्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, गरीब हो, शाहूकार हो, बुद्धिजीवी हो, न बुद्धिजीवी हो, ऊंचे हो न ऊंचे हो, पढ़े हो न पढ़े हो, उपंग हो, किसान हो, हर एक को इसमें सहयोग देना है, क्योंकि विश्व के हर मानव मात्र प्राणी है। न इसी मानव मात्र के साथ हम कहेंगे ये प्रकृति को भी इतना ही वाइब्रेशन दियो जो कहा जाता वातावरण, वायुमंडल से ही विश्व में सुगंध फैलती है। तो सारे विश्व को सुंदर फूलों का बगीचा बनाना है, तो ऐसा वाइब्रेशन भी हम सभी को क्रिएट करना है। तो प्रकृति भी इतना ही सुंदर सहयोग देगी। इसमें विशेष नाम ही रखा हुआ है सहयोग। उसके लिए हमें उसी परमात्मा पिता से ये 3 शब्द मिले हैं। स्वयं को बनाओ योगी, दूसरों के कल्याण के लिए बनो सहयोगी, उसके लिए विशाल सेवा के कार्य के लिए करो प्रयोग। प्रयोग करो, सहयोग दो, योगी बनो। फिर से मैं बोलती हूं, योगी बनो, सहयोग दो, प्रयोग करो। फरवरी 1989 विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण दिन था। सुखमय संसार के लिए विश्वव्यापी सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सारे संसार से आए 2000 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। आनंद और शांति से भरपूर वातावरण नवयुग के आगमन की घोषणा कर रहा था। उद्घाटन पारंपरिक दीप जलाकर हुआ। औरों के साथ साथ शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विधिवेत्ताओं, फिल्म अभिनेताओं, राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों ने उन अनेक रचनात्मक चर्चाओं में भाग लिया जिनका उद्देश्य आदर, प्रेम और सहयोग द्वारा सुखमय संसार का निर्माण है। वक्ताओं ने अपनी अमृतवाणी से इस बात पर जोर दिया कि स्पष्ट चिंतन और दृढ़ निश्चय द्वारा संसार को नया रूप मिले। माउंट आबू के सुरम्य वातावरण में संपन्न इस सम्मेलन से पुकार उठी कि विरोधों और संघर्षों से मुक्त सभ्यता की स्थापना हो। राजनीतिक नेता के रूप में नहीं आया हूं।
मैं यहां भूतपूर्व विदेश मंत्री के रूप में भी नहीं आया हूं। वैसे तो किसी भूत का आना अच्छा नहीं है, हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना है। मैं एक जिज्ञासु के रूप में आया हूं। I am here to know, to find out, to realize, to experience. अभी हमारे हाई कमिश्नर साहब भाषण दे रहे थे, उससे पहले कुमारी चीन ने अपने विचार प्रकट किए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्माण करने में सफलता पाई है। लेकिन क्या भौतिक समृद्धि में सुख है? या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतःकरण में बेचैनी है, परिवार में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंद दास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य की आयु बढ़ गई है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं, लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। ये शिक्षा कहां मिलेगी? ये संस्कार कहां प्राप्त होगा? विज्ञान अगर जीवन को सुखमय बना सकता है तो विज्ञान एटम बम का निर्माण भी कर सकता है।
और अगर वो एटम बम गलत राजनीतिक नेता के हाथ में पड़ जाएगा तो विनाश भी कर सकता है। और आज तो संसार अण्वस्त्रों के ढेर पर बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड, या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। एटॉमिक लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं होगी, उसमें हारने वाला तो हारेगा ही, जीतने वाला भी बर्बाद हो जाएगा। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता है? आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी? इसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा। खुले हृदय से, सच्चे मन से, खुले हृदय से, सच्चे मन से, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। And that has created, I must say, with great happiness, with great contentment in my heart, that it has created a global wave, global consciousness of creating a better world through mutual cooperation. It is indeed a great achievement of the project, and this has further strengthened our belief that with the inspiration we receive from the World Almighty Supreme Father, and when we follow His supreme guidance as His worthy instruments for any great cause, for any good cause, for the betterment of world, His children come up and cooperate from all corners of the world, and the cooperation is much beyond our imagination, our expectation. And I congratulate our patrons, our advisory committee members, and all of you. My humble vision of a better world. जॉर्डन की कुमारी अबला अबू नवार ने कहा, मेरी कल्पना के सुखमय संसार में सारे विश्व में शांति होगी, सभी प्राणियों के लिए प्यार होगा, राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग होगा, संसार में एकता की एक भाषा होगी, देश देश के बीच सीमाएं नहीं रह जाएंगी। And that will be through Shanu, a unity language and a world without border. अमेरिका के प्रबंध विशेषज्ञ प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा, मेरे मन का सुखमय संसार वह है जिसमें देशों के बीच नकली सीमाएं नहीं रह जाएंगी, प्राकृतिक सीमाएं ही सीमाएं होंगी। लोग दुनिया को एक समझकर कहीं भी आ जा सकेंगे। व्यापार से समाज की सेवा होगी, न कि सर्वशक्तिमान धन देवता की पूजा। व्यक्ति को उपयुक्त काम दिलाने में धन सहायक होगा। हर एक को अपने मन का काम चुनने की स्वतंत्रता होगी, वह अपनी रुचि का काम करेगा। इस तरह हर आदमी अपनी निजी विशेषता का विकास कर सकेगा। Quite simply,
My vision of a better world is a इंग्लैंड के लॉर्ड एनल्स ने कहा, harmony. But it's not सुखमय जगत की मेरी धारणा ऐसी है to have जिसमें शांति और मेल होगा। enough illness. इतना ही नहीं, The country लोगों के side पास is not, पर्याप्त रोटी, we have, कपड़ा और मकान होगा। atmosphere, we चारों have ओर हरियाली air होगी, and, जल और वायु it's, स्वच्छ a होगी, world in which, राष्ट्रों के बीच nations and people विरोध are not in नहीं होगा, with each other, प्रेम ही but प्रेम होगा। exist in love सारे and साधन harmony. It's a world संसार को use सुंदर बनाने के लिए होंगे, earth's resources जिसमें that मानव for our own सुखी जीवन बिता सकेगा। to create a world which is a lovely world for us to live in, and in which we can have a happy time. I want to thank you very much मेक्सिको से पधारी because you अभिनेत्री invited to me कुमारी एलिजिया ने कहा, to मैं आपको fly धन्यवाद from the देती other हूँ part of the क्योंकि world आपने to bring दुनिया this के दूसरे all my किनारे life. से मुझे यहाँ As I बुलाया didn't have time ताकि to मैं explain अपना प्रेम anything about व्यक्त कर this सकूं। important banner of the golden age. I'm going to ask now because this is my usual media, TV. But once it was launched, I realized the difficulties. डॉक्टर जोना ने इस अवसर पर कहा, It was a simple idea. विश्व के परस्पर सहयोग की कल्पना बहुत मधुर है, फिर भी इसे ठीक ठीक समझ पाना आसान नहीं है। दुनिया के कई भागों में मैंने इसे लोगों के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मुझे पर्याप्त सफलता मिली। गत वर्ष इस सिलसिले में मैं दादी प्रकाश मणि के साथ जब ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग गया था, तब मैंने कला के माध्यम से इस योजना का प्रस्तुतिकरण देखा। उससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर भी पिछले 3 दिनों में यहाँ की बैठकों में पहली बार मुझे इस योजना की समग्रता में जानकारी हुई। मुझे आशा है कि जब हम माउंट आबू से अपने अपने घरों को लौटेंगे, हम यहाँ के घोषणा पत्र का नई दुनिया, सुखमय संसार के निर्माण की दिशा में उपयोग कर सकेंगे। Because through art form, they were beginning to articulate what the project is all about. But it was only in the last 3 days, in the meetings we have had, that I, for the first time, have seen this project in its totality. And I am confident that as we leave Mount Abu to return to our various abodes, we will be able to utilize the declaration in spreading the word about global cooperation for a better world. Will be a reality is the global cooperation. अमेरिकी वैमानिक कुमारी जीन ने कहा, मुझे आशा है कि विश्व सहयोग की कल्पना एक दिन सच का रूप लेकर रहेगी। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए हम यथाशक्ति प्रयत्न करें। मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहती हूँ। सब कुछ संभव है, यहाँ तक कि असंभव भी। I would prefer to call it the Everest Declaration from Mount Abu. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने कहा, माउंट आबू की इस घोषणा को मैं एवरेस्ट की ऊंचाई की घोषणा कहना चाहता हूं। मानवता के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसी आध्यात्मिक हलचल देखने में नहीं आई। राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, वार्ताएं, संधियां, पैंतरेबाजियां बहुत होती रही हैं, लेकिन यहाँ मानवता एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह प्रभात का संगीत है, आध्यात्मिक शांति का संगीत, जो भौतिक शांति का मूल स्रोत है, जहाँ इस विश्व को पहुंचना है। I have come here in response to the summons of the birds which sing in the dawn.
that song is the song of spiritual peace as the source of material peace, and this world shall have it. क्यों नहीं ला सकते? जब वो साइंस वाले चंद्रमा तक पहुंच गए तो भी तो मुश्किल लगता था, असंभव लगता था। तो हमारी अध्यात्मक शक्ति, और इतने सभी आप भी हमारे साथी हैं, तो हमको तो निश्चय तो क्या, लेकिन मैं समझती हूँ 100% निश्चय है कि अवश्य हमारी ये दुनिया परिवर्तन होंगी। और ये भी मैं समझती हूँ कि ये ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य में कभी भी असंभव बात होती नहीं। हमें याद है कि पिताश्री हमको कहते थे, ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। सहयोग की शक्ति से ही दुनिया के सब काम सफल होते हैं। पंजाबी भाषा में कहते हैं, एक कला दो 11, यानी इतनी ताकत है सहयोग में कि जो कार्य एक व्यक्ति करता है वो 2 करने से 11 के बराबर ताकत पैदा हो जाती है। आप देखेंगे कि दुनिया में जितने कार्य हो रहे हैं सबके अंदर सहयोग की शक्ति दिखाई पड़ती है। हमारे अपने शरीर में ही सर्व इंद्रियां सहयोग देती हैं, तभी हमारा शरीर चलता है। आप सोचिए कि अगर किसी का दिल स्ट्राइक पर चला जाए या किसी का मैदा एक दिन हड़ताल कर दे तो हमारा क्या हाल होगा। इसी प्रकार से हम नेचर में, प्रकृति में भी एक बहुत ही सुंदर सहयोग देखते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगर विश्व देखो तो 5 कॉन्टिनेंट्स ही तो है, वर्ल्ड 5 शब्द ही तो है। और ये सृष्टि प्रकृति भी 5 तत्वों की ही बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और विश्व भी सारे ही 5 खंडों में बटी हुई है। कहा जाता 5 में परमेश्वर। ये हाथ भी 5 अंगुलियां तो है, खंड भी 5 है, और 5 मिलकर के अगर हम इस कार्य को करें। राजयोग पतवार से हम इस जग को तार ले जाएंगे, जहाँ सुखों का राज होगा हम उस पार ले जाएंगे। स्वपरिवर्तन ही है, स्वपरिवर्तन ही है विश्व परिवर्तन का आधार। हम बदलेंगे जग बदलेगा, आएगा सुख में संसार। हम बदलेंगे जग बदलेगा, आएगा सुख में संसार। कल का भारत सतयुग होगा। The vision of a better world is not a novel concept. त्रिनिदाद निवासी हिज एक्सलेंसी प्रेमचंद दास का कथन है, सुखमय संसार की धारणा कोई नई कल्पना नहीं है। सभ्यता के प्रारंभ से अब तक की सारी प्रगति सुखमय संसार के सुनहले सपनों का ही व्यक्त रूप है। जीवन यात्रा में भी तो हमारे मन में भविष्य की एक कल्पना होती है। माउंट आबू पर यहाँ हमारे कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हम संकुचित दायरों में नहीं बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर सोच विचार कर रहे हैं। सारी मानवता के लिए आध्यात्मिक प्रगति द्वारा सुंदर भविष्य की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। What is novel about our particular program here is that here
we are thinking on a global scale. We are thinking not just of each of our particular worlds, but of the world of all mankind. And we are seeking to better this world through spiritual efforts. This is what makes this program, or these two aspects, what make it unique. इस प्रोजेक्ट का यही एक नारा है कि विश्व हम सब मनुष्यों का है और हम सब मनुष्यों को मिलकर इस विश्व को अच्छा बनाना है। अगर ये प्रोजेक्ट किसी एक इंस्टीट्यूशन तक, एक वर्ग तक, एक धर्म तक, एक जाति तक रह जाएगी तो माफ कीजिए, विश्व अच्छा नहीं बन सकता। विश्व अच्छा बनेगा ही तब जब विश्व के सारे लोग इसमें जुट जाएं, सब सहयोग दें। और आप देखें, इसमें सबसे पहले हमने यही काम किया, सब जगह सब लोगों के विजन्स लिए। ये जो सारा डिक्लेरेशन बनाया गया है, सब देशों में लोगों से विजन्स मांगे गए कि बेटर वर्ल्ड कैसा होगा आपके ख्याल में। छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वर्गों से, फैमिली से, हर एक से ये पूछा गया। अभी भी आगे वो प्रक्रिया जारी रहेगी, अभी वो प्रोसेस समाप्त नहीं हो गया। लोगों से पूछा जाएगा, अब प्रोफेशंस वालों से, विभिन्न वर्गों वालों से, कि आपके ख्याल में एक बेहतर विश्व कैसे होगा, उसको कैसे बनाया जाए। विजन भी बताइए और साथ साथ एक्शन प्लान भी हमें बताइए। लेकिन इसका जो जोर है वो मुख्य रूप से 3-4 बातों पर है। एक तो ये कि हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, सेल्फ चेंज के थ्रू वर्ल्ड चेंज होगा, हम में से हर एक को बदलना है। दूसरी बात ये कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होगी तो विश्व बदलेगा। तीसरी बात ये कि क्रिएटिव थिंकिंग होगी और कोऑपरेशन होगा तब ये विश्व बदलेगा। तो ये तो सबके कोऑपरेशन से विश्व बदलेगा। इसलिए यहाँ पर भी सभी वर्गों की वर्कशॉप्स की गई ताकि सबको ये कहा जाए, मोटिवेट किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, सबका सहयोग प्राप्त किया जाए। कोई इनिशिएटिव लेता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ भारतवर्ष में इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये तो हर एक के मन का टॉपिक है, हर एक इसको जी जान से चाहता है। कौन है जो सोचेगा कि विश्व बेहतर नहीं होना चाहिए या उसके लिए हमें कोऑपरेशन नहीं देना चाहिए? ये हर कोई करेगा। तो ये जो सारा इसका प्रोसेस है वो शुरू ही इस तरह से किया गया कि सब लोगों के विजन्स और एक्शंस प्लान लिए गए, और उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उससे आप देखेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस किस्म की बात नहीं चाहता। आप अफ्रीका में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, फार ईस्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी देश में किसी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि आप कैसा विश्व चाहते हैं, तो इसमें से जो थोड़ी सी बातें नोट की गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप देखेंगे कि वो आप सबके मन की भी हैं और लोगों ने भी वो यही बताई हैं। ये जो माउंट आबू डिक्लेरेशन 1989 है, उसका कुछ भाग जो विजन्स का है कि लोग कैसा विश्व चाहते हैं, उसके विषय में उन्होंने अपना नजरिया क्या बताया है वो हम आपके आगे रख रहे हैं। उसमें एक बात कही गई है कि देयर वुड बी रेवरेंस फॉर लाइफ। जो भी जीवन है संसार में, उसके प्रति हमारी हिंसा भावना नहीं होगी, सम्मान भावना होगी, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हर एक को जीवन का सुख से, शांति से जीने का अधिकार होगा। तो ये एक बेहतर संसार जहां होगा, रेवरेंस फॉर लाइफ होगी, मनुष्य दूसरे के प्रति, दूसरे जानदारों पर अत्याचार नहीं करेगा, उनका रक्तपात नहीं करेगा, उनसे घृणा द्वेष नहीं करेगा, उनके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा या प्रयत्न नहीं करेगा। ये कितनी अच्छी बात है। और सब धर्मों में, सब जातियों में, सब जगह यही कही गई है। इसी तरह से जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट कैसे क्लीन होगा और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो प्राकृतिक संतुलन है, वो किस प्रकार से रहेगा। आज आप देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, ये एक बात उसमें कही गई है। तो ये केवल कोई ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन वाले नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, ये तो सारा विश्व कहता है। अगर वायु दूषित हो गई तो ना हम जी सकेंगे ना दूसरे जी सकेंगे। पानी जो हमारे जीवन के लिए बहुत एक आवश्यक वस्तु है, अगर वो अशुद्ध हुआ तो हमारे भी स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरों का भी खराब होगा। आज तो परिस्थिति सबके लिए एक जैसी आके बनी है। इस विश्व का अच्छा होना सबको प्रिय है और सबका लक्ष्य है एक प्रकार से। इसी तरह से इसमें एक बात ये कही गई है
कि हर एक के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान होगा, जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको सामने रखते हुए रेस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण होना, ये एक भावना होगी। हम भी यही कहते हैं कि हर एक को आत्मवत देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो। कहीं किसी और भाषा में कहते हैं, तीसरी जगह किसी और भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये जितनी बातें इसमें कही गई हैं, हर एक मनुष्य को रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, ये सब मिलेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो इन सब के पीछे जो हम सबको, जो हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं, इस संसार में, इस सृष्टि में एक और देखें तो केवल तुच्छ, कणों से भी तुच्छ वस्तु हैं, और दूसरी ओर देखें तो दादा जैसे अवतारी पुरुषों, देवताओं और प्रभु की कृपा से हम सब जितने तुच्छ कण भी हैं और असीम सागर भी हैं आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिज्म के, क्योंकि जैसे एटम के अंदर सारा संसार भी बसा हुआ है और सारा संसार एटम से ही बना हुआ है, कणों से ही बना हुआ है। प्रभु ने शरीर दिया, आत्मा दी, हमने उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, बड़े और छोटे में बांट दिया, धार्मिक दीवारों में बांट दिया। एक दूसरे को बड़ा और छोटा बनाने की होड़ में हमने पाप का रास्ता अख्तियार करा। अपने को बड़ा मानने के लिए दूसरे के शरीर से खून निकालना शुरू किया। अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए हिरोशिमा जैसे नगर में लोगों की लाश बहा दी। और अगर सही रास्ता कहीं कोई दिखा सकता है तो ये आबू का रास्ता दुनिया में शांति दिखा सकता है। If we are to develop the spirit of cooperation, इंग्लैंड के श्री एरिक जेनसन ने कहा, सहयोग और कार्यशैली की विविधता को पहचान कर हमें मिलजुल कर काम करना है। अगर हमें अपने उद्देश्य में सफल होना है तो विभिन्नता का आदर करते हुए हमें एक होना होगा। मशीन कितनी भी अच्छी क्यों न हो, स्पष्ट दृष्टि की शक्ति ही उसे चलाएगी। वह झलक, धारणा, वह कल्पना हमारे सामने है। हम उसी को यहाँ वाणी दे रहे हैं, लेकिन यही अंत नहीं है। कल्पना कितनी भी मोहक और प्रेरक हो, सुंदर शब्दों में रची हो, वह अपने में साध्य नहीं, साधन भर है। it may be, however well polished its bodywork. It is that vision we have sought to articulate at the Mount Abu summit. The vision of global cooperation for a better world. But even the vision, wonderful, inspiring, beautifully worded though it is, even the vision is not enough. A task without a vision is a drudgery. गायना निवासी हिज एक्सेलेंसी श्री स्टीव नारायण ने कहा, कहते हैं एक सड़ा हुआ सेब पूरी पेटी को सड़ा देता है। विश्वव्यापी सहयोग की हमारी योजना अच्छे सेबों अर्थात भले लोगों को निकट लाएगी। दूसरी ओर सड़े हुए सेबों के बीच से उनकी आत्माओं से नए पौधे उगाकर अनेक नए स्वस्थ सेबों को जन्म देगी। इस प्रकार यहां हम एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें एक अच्छी दुनिया बनाने की अपार संभावनाएं हैं। It seems to me
that this project of global cooperation seemed to be doing two things with those barrels of good and rotten apples. The first and pretty obvious is that the project will attract the good apples. And so the good apples will be separated from the rotten apples. But in my mind, this project does a lot more than that. For even if the seed only from the rotten apples can be recovered, there is still hope, for out of that seed a new tree can be planted, and not one apple but many good apples will come out of it. And so we are indeed looking at a project with tremendous scope and potential for creating goodness and a better world. It's not merely survival. We're not doing this simply because the world is in a mess. न्यूयॉर्क के ट्रिनिटी चर्च के विकार श्री कैनन लाइट कैसन ने कहा, हमारे सामने प्रश्न है एक और अच्छी दुनिया बनाने का। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम शांति हैं, प्रेम हैं, न्याय हैं, इसलिए हम सब सहयोग करना चाहते हैं। And love in the world. That's who we are. And that's why we want to cooperate for a better world. What is a better world? A better world is a richer world in terms of spirit. It is a healthier world in terms of our soul satisfaction. अन्नमलाई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति चित्ती बाबू ने कहा, सुखमय संसार से तात्पर्य है आत्मा से धनी संसार, प्रकाशित संसार, सुखी संसार। अगर हम सबके सहयोग से एक उदार मानवोचित संसार का निर्माण हो सका तो हमारा स्वप्न सफल हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी तैयारी के साथ कल की दुनिया के निर्माण में आज से ही लग जाएं। In the annals of humankind, may we all gird up our loins, act in the living present with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait and achieve what is our great vision. Thank you very much. वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। पहले सोचो समझ लो क्या होगा परिणाम। जब उस वचन के बाद देवव्रत शांतनु को मिलते हैं 16 साल के होने के बाद, तब फिर हमारे आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने सब लिखे हैं। कहते हैं, आस कह रही श्वास से, आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख। मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
जीवन दाता एक है। जब 3 राजकुमारों का योग विद्या द्वारा, उस तेज द्वारा जन्म होता है, उसके ऊपर लिखा है, जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान, जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित स्वर धारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। And yet, even though the world does possess all these resources, all things are available. ऑस्ट्रेलिया के श्री ब्रह्म कुमार चार्ली ने कहा, संसार में साधन है, संपत्ति है, फिर भी बहुत से लोगों का जीवन दुखमय है, क्योंकि सरकारों के बीच सहयोग नहीं है। विश्वव्यापी सहयोग से ही सुंदर भविष्य का निर्माण हो सकता है। And very simply, I think we can say that many world bodies, many governments, the United Nations, perhaps for a long time, but it's becoming more and more obvious that in fact it's a lack of cooperation between governments and agencies throughout the world. First and foremost, we must cooperate with the nature itself, the environment itself. I think that's what I think we are going wrong in this present era of technological change. बंबई के उद्योगपति डॉक्टर शांतिलाल सुमैया ने कहा, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में हम लोग प्रकृति पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति से सहयोग करना नहीं चाहते। हमें भौतिक लोभ के नशे से बचना होगा, वातावरण की रक्षा करनी होगी, प्रकृति से सहयोग करना होगा, तभी हमारा कल्याण संभव है। We do need to find an answer to this modern mad rush for material progress, forgetting that we are part of God's great will and great design. We have to turn visions into reality. And as Dr. Jonah has said, that इंग्लैंड के लॉर्ड एनल्स ने अंत में कहा, हमें कल्पना को यथार्थ का रूप देना होगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर जूना ने कहा, यह आसान काम नहीं है। और जैसा भाई जगदीश ने कहा, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। प्यार, सद्भावना और सहयोग से ही विकारों पर विजय पाई जा सकेगी, नया प्रभात लाया जा सकेगा। जिसके पास जो भी कला है, आर्ट है, जो भी विशेष है, वो उसमें जमा करो, तो सबके उस शुभ भावनाओं से जमा होते 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 और हम ऐसी सुखमय संसार बनाएंगे। और इसके लिए जो सभी हमारे प्रोजेक्ट वालों ने, विदेश देश वालों ने जो ये भावना रखी कि इसका कार्य आबू में रखा जावे, तो अभी भी हमारी एक बहन ने बताया, मेरा नाम भी आबू ABU है। तो मैं कहेंगे हमारे समिट में भी ये शुभ संकल्प रखा है कि अगला ये प्रोजेक्ट का कार्य भी आबू, जो कि आबा का घर है,
पिता का घर है, फादर का घर है, उसमें रखेंगे तो हम दोनों का इन एडवांस में भी वेलकम करते। और मैं समझती हूँ एक साल में हमारे सारे विश्व के देशों में ये इतना बेल बजेगा। तब कहा ये बेल, मुझे वो याद कराता कि सारे विश्व में ये बेल बजे, ऐसा ये बेल हमारे देश विदेश वाले बजाते 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 फिर आबू में पहुंचेंगे। इसी शुभ आशा के साथ हम सब इस कार्य के कर्ताओं को भी विशेष तौर से धन्यवाद करती। राजयोग पतवार से हम इस जग को तार ले जाएंगे, जहाँ सुखों का राज होगा हम उस पार ले जाएंगे। स्वपरिवर्तन ही है, स्वपरिवर्तन ही है विश्व परिवर्तन का आधार। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, आएगा सुख में संसार। हम बदलेंगे,